हेलो फ्रेंड, चलर मातेला, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में होगा हम दोनों का एक्सपीरियंस, प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस, जो काफ़ी लोगों को जानना होगा। एंड आप लोग ने इतने सारे प्यार दिया है मेरे व्लॉग को ना, इतने लोगों ने मुझे कमेंट्स किया, इतने लोगों को अच्छा लग रहा है। एंड काफ़ी सारे व्लॉग्स को अच्छे सारे व्यूज एंड कमेंट्स भी आ रहे हैं। हाँ, तो हम लोग को भी अच्छा लग रहा है कि आप लोग भी हमारा प्रेगनेंसी जर्नी एंजॉय कर रहे हो। तो सोचा कि आप लोग के साथ कुछ खट्टी मीठी हमारी जर्नी शेयर करें एंड आप लोगों को भी कुछ आइडिया मिलेगा हमारे थ्रू। जैसे कि अब हम किसी और का वीडियो देख के हम लोग भी मोटिवेट होते हैं या फिर उनका एक्सपीरियंस हम भी देखते, तो मैंने सोचा कि हमारे थ्रू आप लोगों को भी कुछ आइडिया मिल जाएगा। राइट, तो स्टार्ट करो, चलो तुम्हारा एक्सपीरियंस बताओ। एक्सपीरियंस बोले तो ऐसा तो कुछ नहीं। पहली बात तो मेरे लिए तो मतलब सब फर्स्ट टाइम ही होता है, बट हम लोग जब एक्चुअली आई थिंक हम लोग फर्स्ट टाइम जो डॉक्टर से कंसल्ट किए थे, तो तभी हम लोग को काफ़ी सारे पॉजिटिव वाइब्स आए थे। क्योंकि डॉक्टर ने भी काफ़ी मोटिवेशन किया था हम लोग को। डॉक्टर ने भी समझाया था कि यस ऐसा है, मीन्स जर्नी ऐसे स्टार्ट करनी है, ऐसे सारे तुम लोग को प्रिकॉशंस लेने हैं, डूज एंड डोंट्स, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को अंडरस्टैंडिंग में लिया। तो हम लोग को लगा था यस कितना मतलब सब चीज़ सही है, सब चीज़ सही है। सेकेंड टाइम जब हम लोग ने सोचा विद इन 1 वीक हमने आई थिंक 10 डेज में हम लोग ने प्लान किया कि डॉक्टर चेंज करते, बिकॉज मुझे मेरा पर्सनल इशू हो गया था, मुझे स्पॉटिंग इशू था। हमको लगा स्टार्टिंग के 7 डेज होगा, क्योंकि वो मैंने कंसीव भी मेरे पीरियड्स में किया है। ये नॉर्मल होता नहीं है किसी का भी। मैंने आई डोंट नो कि मैंने क्यों चेक किया, और चेक करने पे ऐसा हो गया था। तो हमको लगा 7 डेज तक का ये होगा, उसके बाद स्टॉप होगा पीरियड्स ये। तो फिर उसके बाद 10 डेज हो गया। देन डॉक्टर को हम लोग ने बोला, तो डॉक्टर ने बोला कि तुम आके इंजेक्शन लो। मैं इंजेक्शन से डरती, तो इसलिए मेरे दिमाग में आया कि एक बार डॉक्टर चेंज करते, शायद कोई और डॉक्टर। एक्चुअली हम लोग ने बराबर डॉक्टर हम लोग ने इसीलिए भी सोचा कि जस्ट बिकॉज ऑफ उस डॉक्टर के जो बोलने के हिसाब से था कि ये और 2-3 दिन बाद आपका ठीक हो जाएगा। हाँ, बट हम लोग को वैसा कुछ हाँ, पॉजिटिव क्योंकि साइंस मुझे आए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा था, मतलब नॉर्मल Right. ऐसा वो नॉर्मल नहीं था वो प्रॉब्लम। तो हमने डिसाइड किया डॉक्टर चेंज करते। तो वो डिसीज़न हमारा कहीं ना कहीं अच्छा था भी बोलेंगे और नहीं भी था, क्योंकि ज़्यादातर नहीं था वो एक्सपीरियंस हमारा अच्छा। हम गए थे दूसरे डॉक्टर के पास एंड मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी वो डॉक्टर के पास, क्योंकि वो थे जेंट्स। एंड ऐसा हो गया कि मुझे ऐसा है कि पहले से कि लेडीज़ डॉक्टर कंफर्टेबल है मुझे। भूषण ने मुझे समझाया कि आए शबी ऐसे टाइम पे तो इतना सोच मत, जो भी है देख। जस्ट बिकॉज ऑफ उसका वो गायनेकोलॉजिस्ट का काफ़ी अच्छा रिव्यूज़ एंड एक्सपीरियंस है। बट हम लोग जाके आने के बाद फिर जिन लोग से हमने ये शेयर किया एंड काफ़ी लोगों का बाद में हम लोग सुन रहे, तो पता चल रहा है कि वो डॉक्टर काफ़ी मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ मनी हनी नहीं बोल सकते, वो काफ़ी सारे रॉन्ग वेज गाइड करता है ये वो। एक्चुअली उनका ऐसा है कि चीज़ें कुछ भी डराओ एंड पैसे कमाओ। ये बहुत गलत एक्सपीरियंस, बहुत बुरा एक्सपीरियंस हमारे साथ रहा है। तो हमको फर्स्ट विजिट में ही समझ में आ गया। मैंने जैसे कि बोला है, मुझे आदत है कि 1-2 डॉक्टर और देख के फिर मैं ट्रीटमेंट हर चीज़ का मैं ऐसे ही करती हूँ। मेरी मम्मी के भी लाइफ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो भी हम ऐसे ही करते हैं। तो ये उनका ऐसा हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सबसे गलत चीज़ उनका ये लगा कि अगर कंसल्ट करने आया है कोई, तो पहले बैठो, उनसे पूछो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने पहला डिसीजन ये लिया कि तुम सो जाओ, मेरे को तुम्हारा सोनोग्राफी करना है। तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी उस टाइम पे, बट कुछ ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे। उन्होंने सोनोग्राफी किया एंड हुआ ये कि उनको सोनोग्राफी में बेबी साइड नहीं दिखा। तो उन्होंने हमको इतनी बुरी तरीके से डरा दिया था कि तुमको ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। राइट, उन्होंने अननेसेसरी। और जबकि आई थिंक हम लोग जो जिस वीक में ये ऐश्वर्या भी थी, तो उस वीक में अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट किया था मैंने। ये एक्चुअली मेरे साइड से भी प्रॉब्लम हुआ था। वो टाइम में बेबी सेक दिखना काफ़ी मतलब ये नहीं है कि मतलब नेसेसरी कि बेबी सेक नहीं दिखा, तो 5 to 6 वीक में दिखता है। और उनका जो टेस्ट था वो 4 वीक में था। एक्चुअली उस डॉक्टर का गाइडेंस हमें ये होना चाहिए था कि नो प्रॉब्लम, आपको विद इन नेक्स्ट 10 डेज या नेक्स्ट 15 डेज में वापस आके आपको टेस्ट करना है। बट उसने हम लोग को अननेसेसरी इतना डरा दिया कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा। आपका कोई पाइप में सैग है एंड वो जब से बड़ा होगा, हाँ, वो तो यूट्रस में रहता है। हाँ, यूट्रस में नहीं है,
कोई और दूसरे पाइप में है, ऐसा बोला था उसने। राइट, बट और वो वहाँ पे अगर वो ग्रोथ लेगा तो बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, तो हम लोग को एक माइनर ऑपरेशन करना होगा, एंड दिस इज़ द राइट टाइम, आप आ चुके हो, अभी आप करेंगे तो हम सारा चीज़ संभाल सकते हैं, दिस एंड दैट, और तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, ये सब Right. चीजें नेचुरल होता है, किसी किसी का होता है। उसका किसी- सोनोग्राफी मशीन भी काफ़ी जो हिसाब उसका से सोनोग्राफी मशीन है ना, इतना ही छोटा था, इतना ही टैब भी आई थिंक उससे बड़ा होता है। वो काफी हमको पहले का हमारा machine था। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो हमको ये भी नहीं मालूम कि सोनोग्राफी का मशीन कितना बड़ा होता है। तो फिर उसके बाद जैसे हम घर पे आए तो हम लोग बहुत टेंशन में थे। मैंने बोला कि सब चीज़ भगवान ने मेरे साथ ही करवाया है, ऐसा मुझे लगा। उस दिन मैं पूरा दिन रोई हूँ, मुझे ऐसा लगा था कि बेबी साइड नहीं है तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होगा, इसलिए मुझे ब्लीडिंग हो रहा है, ये प्रॉब्लम मैं सोच रही थी। एंड उसके बाद जैसे हम लोग ने डैडी से शेयर किया, डैडी ऐसे ऐसा बोला है, हम लोग इतने खुश थे ना ये प्रेगनेंसी को लेके, है अभी भी, क्योंकि अभी सब सही है। तो डैडी ने ना फ़ौरन उनका 24 इयर्स बैक जो एक्सपीरियंस था डॉक्टर, उनकी सिस्टर का डिलीवरी किया है, उनको उन्होंने फ़ोन किया एंड देखा नंबर चालू है कि नहीं, और टच उनका नंबर चालू था एंड वो हमारे घर के नज़दीक ही रहते हैं। तो उनको कॉल किया एंड नेक्स्ट डे हम लोग वहाँ गए और वहाँ पे पता चला, उन्होंने पहले तो कंसर्न किया एंड नेक्स्ट वीक फिर से उन्होंने बुलाया और उन्होंने बोला कि बेबी साइज सही है। और फिर उसके बाद 1 मंथ 15 डेज़ के बाद फिर से उन्होंने बुलाया और उन्होंने बोला, अगर वो एकदम डिप्लोमेटिक बात करती है हमारी जो अभी डॉक्टर है, मतलब जो है, वो जो नहीं है वो नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला टेंशन की कोई बात नहीं, बेबी सही जगह पे है जहाँ पे होना चाहिए वहाँ, और तुमको नेक्स्ट 15 डेज में आना है। बेबी को हार्ट बीट अगर आएगा तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आता है तो तुमको ऑपरेट करना होगा। तो मैं इतना डर गई थी क्योंकि मेरा जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप होने का नाम ही नहीं ले रहा था एंड डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट बोल दिया था, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो करके। बट मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, मैं ऑफिस जाती थी। थैंक गॉड मुझे ऑफिस के भी सारे कलीग्स मुझे बहुत अच्छे मिले हैं, और ऑफिस स्टोर मैनेजर तो हेड्स ऑफ देवेंद्र को थैंक यू सो मच, आपने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। तो ऐसा होता था कि मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, स्टार्टिंग का 2 महीना मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, तो ऑफिस में मुझे बहुत सपोर्ट मिला और मुझे छुट्टी लेना इतना लग नहीं रहा था, क्योंकि मैं छुट्टी लेती थी ना तो मैं पूरा दिन बेड पे निकलती थी और मैं रोते रहती थी, यहाँ पर रह के वहाँ पे भी नहीं रहती थी 1 नंबर में मम्मी डैडी के साथ। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ मुझे प्रॉब्लम हो रहा है और वो प्रॉब्लम नॉर्मल नहीं था। तो फिर 15 डेज़ के बाद जब एक दिन पहले तो मैंने इतना रोई हूँ, हम लोग भूषण भी ऑफिस से जल्दी आ गए थे कि क्या पता आज अपना अच्छा मूड कल होगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग एकदम नेगेटिव चले गए थे। डॉक्टर्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनका रोल है कि उनको पॉजिटिव वाइब्स दो, अगर कोई बीमार भी हो ना वो पॉजिटिव वाइब से इंसान ठीक हो जाए, ना कि दवाई से। तो ये हमारा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था, क्योंकि हमको सेकंड डॉक्टर बहुत बुरा मिला था और उसकी वजह से हम लोग बहुत नेगेटिव चले गए थे। तो फिर उसके बाद जब बेबी का हार्ट बीट हमने देखा ना, तो इतना मतलब थैंक्स टू बप्पा कि सब चीज़ें उन्होंने नॉर्मल रखा है, सब चीज़ें नॉर्मल रखा। एंड फिर मैंने सोचा कि अब मैं इतना डर फील करवा के अपने आप को मतलब नहीं है, बेबी अगर स्ट्रॉन्ग है, ये प्रॉब्लम में भी बेबी मुझे खस के रख सकता है, तो मैं भी उसको अपना अच्छा कंफर्ट जोन दूंगी और मैं भी एंजॉय करूंगी ये जर्नी। तो ये मतलब मेरे साइड का एक्सपीरियंस था। एंड भूषण एक्चुअली हमारा पूरा लाइफ पूरा डिस्टर्ब हो गया था लास्ट 3 मंथ पहले, जो कि हमारा प्रॉब्लम्स था। आप बोलो सब बोल दिया है। तो वही बराबर है, एक्चुअली डॉक्टर का गाइडेंस पे ही पूरा चीज़ होता है, क्योंकि डॉक्टर को इतना एक्चुअली डिमोटिवेट कभी भी पहली बात करते ही नहीं है जनरली उन लोग, जब तक उन लोग को 100% श्योरिटी ना हो। बट फिर भी उसने काफ़ी हम लोग को, इसको तो स्पेशली इतना डिमोटिवेट कर दिया था, मैं बोला ये हो क्या रहा है। बट उसके बाद हम लोगों ने कभी उसके पास गए भी नहीं, एंड इवन उसके बाद मैंने उसके काफ़ी रिव्यूज़ भी पढ़े, तो काफ़ी लोगों का रिव्यूज़ भी सुनते हुए मुझे पता चला कि ये डॉक्टर है ही ऐसा, काफ़ी लोगों को ऑलरेडी लूट लिया है। तो लूटना इज डिफरेंट, बट वो लूट के वो सिचुएशन चीजें, प्रॉब्लम हाँ। वही है ना कि सिचुएशन ऐसा होता है कि वो सिचुएशन का मिसयूज करना बोले तो एकदम एक्चुअली डॉक्टर सच में ऐसे नहीं होना चाहिए। ये हमारा बैड एक्सपीरियंस था जो कि हमने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करें। बस हमने हमारा ये प्रॉब्लम था कि हम बहुत डर गए थे, जो कि नहीं डरना चाहिए था, और वो स्टार्टिंग पीरियड था। मैं जैसे रिएक्ट करूँगी वैसे बेबी रिएक्ट करता। अगर मैं जितना मेरे को जब भी मैं विजिट पे गई हूँ ना, मतलब हॉस्पिटल में, तो ऐसा होता है कि कोई और भी आया है वहाँ पे डॉक्टर के पास ना, तो उनका एक्सपीरियंस मुझे उन लोगों ने शेयर किया था कि तुम डरो मत, तुम जितना डरोगे ना उतना ब्लीडिंग तुमको और होगा। और मुझे ब्लीडिंग
स्किन देख के और डर लगता था, मैं ऑलरेडी हूँ फट्टू। एंड उसके बाद काफ़ी एक दो आंटी लोग ने मुझे शेयर किया, तुम डरोगे तो तुमको प्रॉब्लम होगा, तुम डरोगे तो बेबी हार्ट बीट नहीं आएगा। उसके बाद से मैंने एकदम से चिल रहने लग गई हूँ। मेन तो यही है कि मैं तो मतलब गाइडेंस तो यही है कि सबसे जो फर्स्ट 3 मंथ्स होता है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, हाँ। उसमें आई थिंक 1-2 डॉक्टर स्विच करके कंफर्ट जोन और हाँ, काफी हमारा सारी ब्लॉग चीज़ बनाने जो का होता है, मकसद वो ही यही है कि देख आप लेना लोग- चाहिए सबको। आप लोग एक ही डॉक्टर के साथ अगर कंफर्टेबल हो तो कोई बात नहीं। अगर हमारा एक्सपीरियंस हमने शेयर किया, आई डोंट नो आप लोगों का एक्सपीरियंस हो सकता है फर्स्ट डॉक्टर के साथ ही अच्छा हो, हमारा एक्सपीरियंस नहीं अच्छा था, तो अभी हम थर्ड डॉक्टर के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड वी आर हैप्पी उनके साथ कि वो जो बोल रहे हैं उनके मतलब एकदम फर्स्ट जो डॉक्टर थी ना, वो उन्होंने फर्स्ट सब कुछ मेरे को डाइट चार्ट दिया था। बट अभी वाली जो डॉक्टर है ना, वो डाइट चार्ट भी नहीं, फुल चिल, एंजॉय, खाओ पियो, क्योंकि तुमको बीमारी नहीं हुआ है, तुमको तुमने कुछ चीज़ कंसीव किया, दैट्स इट। वो तुम भी एंजॉय करके खाओगे तो वो भी चीज़ें अच्छी ही होगी, ऐसा नहीं है। तो यही एक्सपीरियंस हम लोग आपके साथ शेयर करना था। एंड Yes. आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। एंड And हम लोग के साथ साथ अभी हमारे बेबी का आप लोग भी, pray करो। हाँ, बेबी के लिए प्लीज़ प्रे करना, क्योंकि आप लोग का प्रेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग ने मुझे बोला कि बहुत तुमने व्लॉग बनाया, ये सब व्लॉग नहीं बनाना चाहिए था। मैंने इसलिए व्लॉग बनाया क्योंकि 100 में से 2 लोग मेरे दुश्मन होंगे, बट बाकी के 98 लोग मेरे लिए शायद प्रे करेंगे, तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए 2 लोग दुश्मन लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने व्लॉग बनाया। और ये सारी चीज़ें मुझे मेमोरीज क्रिएट करके अपने लाइफ में रखना था। एंड आप लोग के साथ आप लोग भी उसमें खुश हुए, मुझे अच्छा लग रहा है। एंड ऐसे ही प्रे आप लोग का भी कंटिन्यू रखना, एंड ब्लेसिंग्स देते रहना, कमेंट्स करते रहना। जो भी आप लोग को कुछ रहेगा क्वेश्चन आंसर, आप लोग कमेंट्स करोगे तो मैं उसका आपको ब्लॉग के थ्रू इंफॉर्मेशन देती रहूँगी। एंड दैट्स इट। बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। जैसा सोचा था वैसे ही अभी चल रहा है, एंड सॉफ्टली चल रहा है सब चीज़ें। एंड मैं अब भी अपने प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के मेरे बहुत हेक्टिक थे। दैट्स इट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, बाय बाय।